हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम डेसिकेटेड नारियल लिया है, 150 ग्राम चीनी ली है और आधा लीटर दूध उबला हुआ लिया है, जिसको मैंने मलाई के साथ लिया है, जिससे कि बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बने। बर्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दूध को एक कढ़ाई में कुक करूँगी। मैं दूध को जब तक कुक करूँगी जब तक यह कुक होकर आधा न रह जाए। मैं इसमें 1 पिंच केसर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो केसर को स्किप भी कर सकते हैं। दूध को कुक करते समय इसको चलाते रहना है, जिससे कि ये कढ़ाई की तली में चिपके नहीं। दूध में केसर ऐड करने से धीरे धीरे दूध का कलर येलो हो जाएगा और हमारी नारियल बर्फ़ी भी येलो। दूध में केसर ऐड करने से धीरे धीरे दूध का कलर येलो हो जाएगा और हमारी बर्फ़ी येलो कलर की बनकर तैयार हो जाएंगी। दूध कुक होकर धीरे धीरे ऑलमोस्ट आधा रह गया है। मैंने यहाँ पे दूध में केसर इसलिए ऐड किया है जिससे कि मुझे फूड कलर को ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया है या किसी भी त्यौहार पे आपको ये मिठाई बनानी है तो आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हो और इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। जैसे ही दूध कुक होकर तैयार हो गया है, अब मैं यहाँ पे इसमें 150 ग्राम चीनी जो मैंने ली है वो इसमें ऐड कर दूँगी और चम्मच को थोड़ी देर चलाती रहूँगी। आप चाहें तो चीनी की जगह मिश्री पाउडर या खांड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी तो दूध थोड़ा पतला हो जाएगा, इसलिए अब हमें इसको थोड़ी देर कुक करना है। नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। दूध, चीनी और डेसिकेटेड नारियल से ही हम इसे तैयार कर सकते हैं। आप भी ये बर्फ़ी बिना मिल्क पाउडर, खोया के भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी नारियल बर्फ़ी कैसी बनी है। दूध में चीनी ऐड करने के बाद में सिर्फ हमें इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। उसके बाद में हम इसमें डेसिकेटेड नारियल ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर कुक करेंगे। अगर आपने एक बार घर पे इस तरीके से बर्फ़ी बना ली तो आप मार्केट वाली बर्फ़ी खाना भूल जाएंगे और हमेशा घर पर ही बर्फ़ी बनाकर खाएंगे। अगर आप ताज़ा नारियल से ये बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो ताज़ा नारियल से भी आप इनको बना सकते हैं। डेसिकेटेड नारियल आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या मार्केट वाला भी ले सकते हैं। घर पर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो नारियल का जो ऊपर काले वाला पार्ट है उसको हटाकर आपको मिक्सी में इसको ग्राइंड करके इसका बुरादा बनाना है। जैसे ही ये कुक हो जाएगा, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद में भी मैं इसको, कढ़ाई गरम है, इतने इसको कुक करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। जैसे ही ये कुक हो जाएगा उसके बाद में हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे। ट्रे में मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्का सा घी लगा लूँगी जिससे ये चिपके ना। ट्रे में घी लगाने से हमारी बर्फ़ी निकालने में आसानी रहती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ट्रे में निकालने के बाद में इसको अच्छे से सेट करूँगी मैं और 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर बाहर 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हम इसको कट करके इसके पीसेस बना लेंगे। ट्रे में इसको अच्छे से सेट करने के बाद में मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता कतरन इसके ऊपर फैला दूँगी, जिससे ये बर्फ़ी दिखने में सुंदर लगे और मार्केट जैसी लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई हैं और दिखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही हैं। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद में मैं इनको फ्रिज से बाहर निकाल कर अब इनको कट करके इनके पीस बना लूँगी। आप चाहें तो इनको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं या फिर काजू कतली की शेप में भी इनको आप काट सकते हैं। ये बर्फ़ी आप गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दिवाली किसी भी त्यौहार पे बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं।
बर्फ़ी को पीसेस में कट करने के बाद में मैं इन पीस को एक एक करके ट्रे में निकाल लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी दिखने में बहुत ही सुंदर और टेस्टी लग रही है। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड योर लव एंड सपोर्ट।